अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है खीर पूरी, जिसे करंजी भी कहा जाता है। और चावल की खीर बनाई हूँ मैंने। जैसे आप सबको पता है रजब का महीना चालू है, तो उसमें खीर पूरी बनाई जाती है, इसलिए मैंने भी बनाई हूँ। आप चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। खीर बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए, मैंने 1 लीटर दूध ली हुई है, और ये बासमती का 100 ग्राम मैंने चावल ली हुई। इसे 2 घंटा पहले भिगो दिए थे, ये सॉफ्ट हो गए। इसे मैं प्रेशर कुकर में एक सीटी दूंगी, ये जल्दी पक जाएंगे। और 100 ग्राम शक्कर ली हमने। 1 कप ड्राई फ्रूट है, इसे मैंने रोस्ट करके रखी हूँ। और 2 टेबल स्पून किशमिश है। अब दूध को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक दूध बॉईल होएगा, फिर हम चावल को मैं उबाल लूँगी एक सीटी दे के कुकर में, फिर इसमें ऐड करूँगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ बाद में। करंजी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ली हूँ, और गुनगुना पानी करी हूँ। थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, गुनगुना है। और इसके अंदर जाएगा सॉल्ट थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। और 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, इससे क्रिस्पी अच्छी बनती है। अब इन चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से, ऐसे मसल मसल के मिला लेंगे। अब स्लो स्लो करके हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा सख्त नहीं लगाना हमें डो हमारा अच्छे से देखिए रेडी हो चुका है। अब इसे हम ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए, और इसके अंदर की स्टफिंग की हम तैयारी करते हैं। तो अभी इसको ढक के रख देते हैं हम। ये देखिए 2 सीटी में कितने अच्छे चावल हमारे गल गए। बिल्कुल ज़्यादा पकाने की, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इससे थोड़ा घोटेंगे हम, और दूध में ऐड कर देंगे। फिर दूध में डाल के पकाएंगे, शक्कर और सब मटेरियल डाल के। फिर मैं आपको बताती हूँ, इससे खीर जल्दी बन जाती है। दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी, और इसे अच्छे से पका लेंगे इसमें मिला के। चावल को डाल के दूध में हमें 10 मिनट हो गए, अच्छे से पक गए ये। अब इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कितना मीठा आपको लगेगा। मैंने अपने हिसाब से डाली हूँ। अब अच्छे से और पका लेंगे इसको, क्योंकि शक्कर भी थोड़ा पानी छोड़ेगी ना, इसलिए तो थोड़ा और इसको 5 मिनट और पका लेंगे। खीर बनके रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिला लेंगे। और ड्राई फ्रूट मैं थोड़े से रोस्ट कर लूँगी, थोड़े से बाकी थे वो, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको नीचे उतार लेते जब तक। पैन गरम हो गया, अब इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। किशमिश और ये है नारियल थोड़ा सा। चारोली भी ऐड कर देंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट करके रखी थी, इसे थोड़ा सा और मिला लेंगे इसमें। अब ये ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे। खीर बनके रेडी हो चुकी है। एक टेबल स्पून मैंने चारोली ली हुई है, 2 टेबल स्पून किशमिश है, 2 टेबल स्पून बादाम है, 2 टेबल स्पून काजू है, 100 ग्राम नारियल ली हूँ, इसको इस तरीके से कद्दूकस कर ली हूँ मैंने। और ये है 250 ग्राम सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं, 250 ग्राम। पैन गरम होने रख दी थी मैंने। अब इसमें हम सूजी को भून लेंगे। इससे क्या होता है, अगर हमें रखना भी है ज़्यादा दिन तक का, हम इसे रख के भी खा सकते हैं। भूनेंगे तो बहुत से लोग ऐसे भी बना लेते हैं कच्चे का।
मगर इसे भून के बनाएंगे तो बहुत दिन हम इसे रख के भी खा सकते हैं। सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब इसे निकाल लेंगे और नारियल को रोस्ट करेंगे। 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब इसमें नारियल को ऐड कर देंगे। नारियल को अच्छे से भून लेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, जल्दी जल जाएगा ये, और ये कम घी में ही हो जाएगा। नारियल में अपना भी एक घी होता है तो वो भी छोड़ेगा इसके लिए। नारियल भी अच्छे से रोस्ट हो गया, देखिए। इसे भी निकाल लेंगे, सूजी में मिला लेंगे। 1 टेबल स्पून और घी लेंगे। अब सब ड्राई फ्रूट मैं इसी तरीके से रोस्ट कर लूंगी। इसमें स्पून काजू है, किशमिश भी ऐड कर देंगे, चारोली भी। सूजी में अब ये नारियल भी ऐड कर ली हूँ मैंने। अब ये ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई करी हूँ ये भी। अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसमें शक्कर पिसी हुई जो है वो ऐड करेंगे स्टफिंग के लिए। 1 कप मैंने पिसी हुई शक्कर ले ली हुई है, इसमें ऐड कर लेंगे ये भी। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इतने बड़े बनाएंगे सभी पेड़े इसी तरीके से। सभी पेड़े हमने इस तरीके से बना लिए हैं। अब हम इसकी करंजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे। इस तरीके से लेके और ऐसे हम भर लेंगे इसमें। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। साइड में से पानी लगा लेंगे जिससे कि खुले नहीं है। इसको हम ऐसे फोक से भी दबा के कर सकते, देखिए। सभी पूरियों को हम इसी तरीके से बना लेंगे और एक गीला कपड़े में इसको ढक के रखेंगे, नहीं तो ये कड़क होके ना टूटने का डर हो जाता है। इसके लिए इस तरीके से कपड़ा ले लेंगे, उस पे ऐसे रखेंगे। हल्का कपड़ा गीला करना है, पूरा नहीं, और ऐसे ढक के रखेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, थोड़ा ठंडा रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा गरम करेंगे तो इसमें बबल्स उठ जाएंगे ना करंजी में, इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्लो स्लो करके हम छोड़ देंगे।
कलंजी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और सभी को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, खीर पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग भी ज़रूर बना के इसे ट्राई करना। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है खीर पूरी हमारी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। और मीठा भी बहुत ही अच्छा इसमें बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसमें आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू।